हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि उसका नाम है प्रत्यय। तो देखिए, प्रत्यय होता क्या है और प्रत्यय का कार्य क्या होता है, प्रत्यय हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही जो भी महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो हमारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो काफ़ी बार हमें देखने को मिलते हैं, और उन जो भी जिस भी उदाहरण के साथ पूछे गए हैं उनको हमने एज इट इज़ इसमें लिया है और सम्मिलित किया है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो, एक एक चीज़ को समझते हो, तो आपका प्रत्यय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ये वीडियो शॉर्ट ज़रूर है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका बिल्कुल भी बाहर जाने के चांस नहीं है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे कि भाई प्रत्यय होता क्या है। तो सर्वप्रथम देखिए, शब्द के बाद में जो प्रयुक्त होता है वो होता है प्रत्यय। अर्थात प्रत्यय की पहचान हम कैसे करते हैं कि भाई प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगा होता है। शब्द के अंत में लगा होता है क्या? प्रत्यय शब्द के अंत में लगा होता है। शब्द के अंत में लगा होने वाला जो भी शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। और प्रत्यय का कार्य क्या है? प्रत्यय जो है शब्द के जैसे ही शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय जो क्या करता है? शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। क्या? प्रत्यय। इसके प्रकार कितने हैं? तो प्रत्यय के दो प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और जो कृत प्रत्यय है वो धातु शब्दों से जुड़े होते हैं, और जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु शब्दों से जुड़े होते हैं। और इनके कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। देखिए, सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार है। तो प्रत्यय के तो है 2 प्रकार, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन कृत प्रत्यय के भी 5 प्रकार है। कृत प्रत्यय के भी 5 प्रकार है। तो कौन कौन से है? वो है कृतवाच्य। पहला प्रकार है कृतवाच्य। देखिए, इसमें ज़्यादा अपन को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में जुड़ते हैं और वो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो आसानी से आप पहचान सकते हो कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें अपन को ज़्यादा डिटेल में जाने की बात वो ज़रूरत नहीं है। अपन को बस अपना एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है प्रत्यय से संबंधित वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम डायरेक्ट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो क्या करेंगे, डायरेक्ट शब्द अपन जो उदाहरण है वो देखेंगे, पहचान समझेंगे, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, कृतवाच्य जो है धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का बोध कराते हैं। धातु, प्रत्यय और शब्द। जैसे कि अभी हम देखेंगे बुझ अक्कड़। तो अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। तो क्या बनेगा? बुझक्कड़। बुझ प्लस अक्कड़ क्या बनेगा? बुझक्कड़। तो इसमें क्या हो गया? अक्कड़ प्रत्यय। अब ये जो भी अक्कड़ जिस भी शब्द में दिखेगा वो उसमें अक्कड़ प्रत्यय ही होगा। जैसे कूद अक्कड़, खुदक्कड़, पियक्कड़, पियक्कड़, भूलक्कड़, भुलक्कड़, घूमक्कड़, घुमक्कड़, गीतक्कड़, गीतक्कड़, नाचक्कड़, नचक्कड़। तो जिसमें भी ये अक्कड़ लास्ट में लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ परिवर्तन करते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रत्यय टिक आऊ। अगला है वो क्या है? आऊ। तो टिक में आऊ लग जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा? टिकाऊ बन जाएगा। दिख में आऊ लग जाएगा तो क्या? दिखाऊ बन जाएगा। तो इसमें प्रत्यय कहाँ है? तो प्रत्यय है जो भी शब्द के अंत में लगा है ये आऊ, तो वो है प्रत्यय। जैसा कि अभी हम देखेंगे इसमें चलाक। तो क्या चलाक जो है वो चला में अक लगने पर क्या बन गया? चालक बन गया। पाठक, तो क्या बन गया? पाठक बन गया। तो इस प्रकार से देखिए, शब्द के अंत में हम देखेंगे कि जो प्रत्यय है वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे लिख में अक लग गया तो लेखक, मार में अक लग गया तो मारक, उड़ में आकू लग गया तो लड़ाकू। यहाँ पर प्रत्यय चेंज हुआ है, आकू प्रत्यय है। लड़ में आकू लग गया तो लड़ाकू, उड़ में लग गया तो उड़ाकू, पढ़ में लग गया तो पढ़ाकू। तो इस प्रकार से हम शब्द के अंत में देखकर प्रत्यय को आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें जो भी प्रत्यय एग्जाम में पूछे गए सारे आकू है, अक है, एरा, ता, हार, आ, नी, ने, ये सारे एग्जाम में पूछे गए। इसलिए हमने वो ही यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं जो कि पिछली किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, अभी देखें कमा प्लस एरा, तो क्या बन गया? कमेरा। तो इसमें कमेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। लूट में एरा लग गया तो लुटेरा, बस में एरा लग गया तो बसेरा, स्रो में लग गया ता, तो
श्रोता बन गया, तो यहाँ पर प्रत्यय चेंज हुआ है तो कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। तो इस प्रकार से हम किसी भी शब्द के अंत में आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए अगला की बात करें हम, अगला जो है पाल में हार लग गया, तो हार प्रत्यय तो वो बन गया पालन हार। क्या बन गया, पालन हार। तो इस प्रकार से हम आसानी से जो है प्रत्ययों की पहचान कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला हम देखेंगे दूसरा क्रमवाचक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, क्रमवाचक। जैसे कि बेल है, बेल में ना जो क्रमवाचक प्रत्यय है वो लग गया है तो क्या बन गया, बेलना। कस में ना लग गया तो कसना, ओठ में लग गया तो ओढ़ना, पढ़ में लग गया तो पढ़ना, सो में लग गया तो सोना, कूट में लग गया तो कूटना, सूंग में लग गया तो सूंघना। तो इस प्रकार से ये जो ना प्रत्यय है वो किस प्रकार का प्रत्यय, क्रमवाचक प्रत्यय है। तो इससे देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसमें कौन सा क्रमवाचक है या फिर कृतवाचक है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आएगा कि भाई बेलना है, इसमें कौन सा प्रत्यय। तो हमें आसानी से इसमें ढूंढ के बता सकते हैं कि भाई बेल है, उसमें ना लग गया तो उसमें ना प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से प्रत्यय से संबंधित कोई भी टॉपिक को कर सकते हैं। जैसे अगला देखिए, अगला हम इसमें देखते हैं चाट प्लस नी प्रत्यय, तो क्या बन गया, चटनी। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि चटनी में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या है, नी प्रत्यय है। सूंग में नी लग गया तो सूंगनी। तो इसमें देखिए बिल्कुल एक एक जो जो उदाहरण दिए गए हैं उनको आप अच्छे से समझिए। आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है बिल्कुल भी, आप एग्ज़ाम कोई सी भी दे के देख लेना। अभी देखिए जैसे तीसरा है करणवाचक जो प्रत्यय है, कौन सा, करणवाचक। साधना माध्यम का बोध कराएगा वो है करणवाचक। जैसे कि झाड़ने तो क्या बन गया, झाड़न। ढकने क्या बन गया, ढक्कन। ओढ़नी, नी प्रत्यय लग गया, क्या बन गया, ओढ़नी। धोक में नी प्रत्यय लग गया, क्या बन गया, धोकनी। कोट में लग गया नी, ओटनी। कतर में लग गया क्या, नी प्रत्यय, कतरनी। तो इस प्रकार से आप एक एक उदाहरण को अच्छे से समझिए और नोट डाउन कीजिए। लिख में नी प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, लिखनी। मिल में आ लग गया तो क्या बन गया, मेला। झूल में आ लग गया तो क्या बन गया, झूला। घेर में आ लग गया तो क्या बन गया, घेरा। अगला देखिए, अगला प्रत्यय का प्रकार जो है वो है भाववाचक, अर्थात जो प्रत्यय भाव का बोध कराए। जैसे कि फेर आ बराबर फेरा, जोड़ा जोड़ा, झगड़ आ झगड़ा, झटक आ झटका। ये सब क्या है, भाववाचक प्रत्यय। मटक आ मटका, रगड़ आ रगड़ा, पढ़ आई पढ़ाई, लिख आई लिखाई। आई प्रत्यय लग रहा है यहाँ पर, तो गढ़ अंत गढ़ंत, भिड़ अंत भिड़ंत। इस प्रकार से जो है हम आसानी से प्रत्ययों को पहचान सकते हैं। जैसे कि टिक आऊ, क्या हो गया, टिकाऊ। बिक आऊ, बिकाऊ हो गया। अब एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि भाई जलाऊ है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें लग रहा है अपना आऊ प्रत्यय। तो इस प्रकार से आसानी से आपको वाक्य को देखना पड़ेगा, जो शब्द है उसको देखना पड़ेगा और उसमें से अपन को प्रत्यय छांटना पड़ेगा। जैसे जलाऊ जलाऊ, बचाऊ बचाऊ, लिखावत, क्या बन गया, लिखावट। तो इस प्रकार इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें आवत प्रत्यय है। सजा आवत बराबर सजावट, दिखा आवट दिखावट, बिल बिलाहट, तो क्या बन गया, बिल बिलाहट। आहट प्रत्यय लग गया इसमें, चिल में आहट बना तो क्या बन गया, चिल्लाहट। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, आहट। अब अगला देखिए विशेषणवाचक प्रत्यय। कौन सा, विशेषणवाचक। जो विशेषण का बोध कराए वो विशेषणवाचक। जैसे कि ढलवा, तो ढलवा। काट में वा लग गया तो कटवा, पीठ में लग गया वा पिटवा, हंस में लग गया ना तो हंसना, लड़ में लग गया ना तो लड़ना। इस प्रकार से कौन सा हो गया, अपना विशेषणवाचक प्रत्यय हो गया। और इसमें अगर बात करें कि पिटवा में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, बा प्रत्यय है। तो इस प्रकार से हम आसानी से देख सकते हैं। वो तो हो गया कृत प्रत्यय। अब बात आती है तद्धिति प्रत्यय की, क्योंकि हमने प्रत्ययों के दो प्रकार पढ़े, कृत प्रत्यय और तद्धिति प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के जो भी हमने 5 प्रकार थे वो देखे। अब तद्धिति प्रत्यय के कितने प्रकार है वो हम देखेंगे। तो तद्धिति प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द लगते हैं। जहाँ भी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द होते हैं वो उस जगह क्या होता है, तद्धिति प्रत्यय होता है। इसके कितने प्रकार है भाई, 7 प्रकार है। किसके, तद्धिति प्रत्यय के। कृत प्रत्यय के कितने प्रकार है, 5, और तद्धिति प्रत्यय के कितने प्रकार है, 7। तो ये भी एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप नोट कीजिए और एक एक बात को अच्छे से समझिए। तो कृतवाचक जो प्रत्यय है पहला इसमें तद्धिति प्रत्यय में, तो ये क्या कराएगा, कर्ता का बोध कराएगा, कर्ता का बोध कराएगा। जैसे कि लोहा प्लस आर, क्या बना है, लोहार। तो लोहार में कौन सा प्रत्यय है, तो आर प्रत्यय। सोन में आर, सोनहार। गाव में आर, गवार।
कुंभ में आहार कुम्हार, सुत में आहार सुथार, भीख में आहारी भिखारी, पूजा में आहारी पुजारी। इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इधर देखिए माल ई बराबर माली, छल इया छलिया, रस इया रसिया, सुख इया सुखिया, दुख इया दुखिया, सिपाही सिपाही। इस प्रकार से इनमें हमें शब्द के अंत में आसानी से देखकर ये बताना है कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे रसोई तो इया प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा रसोईया, मथुरा इया मत क्या बन जाएगा मथुरिया। तो इस प्रकार से हमें एक एक उदाहरण को अच्छे से देखना है। जैसे कि गाड़ी बान तो क्या बन गया गाड़ी बान, पेशकार क्या बन गया पेशकार, टोपी वाला। ऐसे शब्द दे देगा कि भाई टोपी वाला में कौन सा प्रत्यय है, तो हमें बताना है इसमें कि टोपी और बाला। तो इसमें हो गया कौन सा प्रत्यय बाला प्रत्यय हो गया। आगे देखते हैं हम अगला जो है हमारा जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर भाव का बोध कराते हैं ये शब्द है। जैसे कि ठाकुर आई क्या बन गया ठकुराई, पंडित आई पंडिताई, चतुर आई चतुराई, जुड़ा आई जुड़ाई। तो इन सब में कौन सा प्रत्यय आई प्रत्यय है। चिक आहट बराबर चिकन आहट, टक्कर आहट बराबर टकराहट, गृहस्थ ई बराबर गृहस्थी। तो गृहस्थी में कौन सा प्रत्यय तो ई प्रत्यय, किसान ई बराबर किसानी, पंडित ये पंडित है, चतुर्य। तो इस प्रकार से हमें एक एक शब्द को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है। देखिए और उदाहरण देखिए जैसे कि रायता तो क्या बन गया रायता, मधुरता क्या बन गया मधुरता। तो इसमें क्या प्रत्यय है ये प्रत्यय है इसमें ता। जैसे बालपन है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है बाल प्लस पन, तो पन प्रत्यय हो गया। छुटपन में क्या है छोटा प्लस पन, छुटपन पन प्रत्यय हो गया। मोटा और पा मोटा पा तो क्या है कौन सा प्रत्यय है पा प्रत्यय। तो इस प्रकार से हम शब्द के अंत में देखना है हमें। जैसे रंडा पा तो उसमें कौन सा प्रत्यय पा प्रत्यय है। जैसे ललित ये ललित तो कौन सा प्रत्यय यह प्रत्यय है। सदृश्य तो कौन सा प्रत्यय है सादृश्य, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है यह, क्या लगा हुआ है इसमें लास्ट में यह लगा हुआ है, तो इसमें यह प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से प्रत्ययों को कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक और देखिए सेना है तो क्या हो गया सेना है। तो इस प्रकार से हम शब्द के अंत में देखकर आसानी से पहचान कर सकेंगे कि ये किस प्रकार का प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो देखिए अगला प्रकार हम देखते हैं। तो अगला प्रकार गुणवाचक, अगला प्रकार गुणवाचक जो गुण का बोध कराते हैं। जैसे प्यास में आ प्यासा, मैल में आ मैला, ठंड में आ ठंडा। तो ये इसमें सब में क्या लगा हुआ है आ प्रत्यय लगा हुआ है। आगे आओ अगाऊ, आगे आओ तो क्या लगा हुआ है अगाऊ प्रत्यय लगा हुआ है। पंडिताऊ तो क्या लगा हुआ है क्या हुआ पंडिताऊ हुआ, तो कौन सा प्रत्यय है आऊ प्रत्यय है। इधर देखिए पत्थर ईला तो क्या बन गया पथरीला, कोटा ईला बराबर क्या बन गया कटीला, कांटा ईला बराबर कटीला, हट ईला क्या बन गया हटीला। तो इस प्रकार से हम आसानी से शब्द को देखेंगे और उसके अंत में देखेंगे कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जो भी दिखेगा वो हमारा प्रत्यय होगा। राजपूत में आना लगने पर क्या बन गया राजपूताना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया आना प्रत्यय हो गया। माझ में ला लगा तो क्या बन गया माझल मांझला, शीतल में बत लग गया तो क्या शीतल बत, लाल में ईमा लग गया तो लालिमा, पुरुष तत्व लग गया तो पुरुष तत्व, धन में इष्ट लग गया तो घनिष्ठ, पूज्य में यल लग गया पूज्यत तो पूज्यत बन गया। इसी प्रकार से हम इधर देखेंगे कुल में ई लग गया, कुल में लीन लग गया तो क्या बन गया कुलीन, ईन लग गया तो भारत में ये लग गया तो भारतीय बन गया। जैसे चौकीदार चौकी में दार लग गया तो क्या बन गया चौकीदार लग गया बन गया। थाना में दार लग गया तो क्या बन गया थानेदार। इस प्रकार से शब्द के अंत में देखकर हम ये बताएंगे कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अभी देखिए अगला है एक, कौन सा है एक है। तो देखिए एक को पहचानना और भी आसान है। जैसे आधुनिक अधुना में एक लग गया तो क्या बन गया आधुनिक, अंक में एक लग गया तो क्या बन गया अंकिक, चरित्र में एक लग गया तो क्या बन गया चारित्रिक, चमत्कार में एक लग गया तो क्या बन गया चमत्कारिक, कल्पना में एक लग गया तो क्या बन गया काल्पनिक, तंत्र में एक लग गया तो तांत्रिक, गृह में एक लग गया तो ग्रहिक, धर्म में एक लग गया तो धार्मिक। इस प्रकार से हम आसानी से एक वाले प्रत्ययों को समझ सकते हैं। इधर भी इसमें देखिए एक से संबंधित ही जो है शब्द दिए गए। समुद्र में एक लग गया सामुद्रिक, इच्छा में एक लग गया तो ऐच्छिक, यह में
एक लग गया तो ऐतिहासिक, इतिहास में एक लग गया, सॉरी इतिहास में यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, इतिहास में एक लग गया तो क्या बन गया ऐतिहासिक, विचार में एक लग गया तो क्या बन गया वैचारिक, विज्ञान में एक लग गया तो क्या बन गया वैज्ञानिक। तो इसमें जो भी उदाहरण इसमें दिए गए इन सबको आप बिल्कुल एक एक को देखिए और नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है प्रत्यय से संबंध गलत होने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है अपत्यवाचक या संतानवाचक। संतान या परिवार संबंध का बोध जो कराता है वो होता है अपत्यवाचक प्रत्यय। तो देखिए जैसे कि आदित्य है तो आदित्य में ए लग गया तो क्या बन गया आदित्य, वासुदेव में ए लग गया तो वासुदेव, मगध में ए लग गया तो मागध, पंचाल में ए लग गया तो पांचाल, मनु में ए लग गया तो मानव, रघु में लग गया तो राघव, यदु में लग गया तो यादव। तो इस प्रकार से इनमें क्या लगा हुआ है ए प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे पांचाल में ही लग गया तो पांचाली, तो किससे संबंधित परिवार से संबंधित। द्रौपदी में लग गया ई तो क्या बन गया द्रौपदी, राधा में लग गया ये ए प्रत्यय तो क्या बन गया राधे, अग्नि में ये लग गया तो क्या बन गया आग्नि, अतिथि में ये लग गया तो क्या बन गया अतिथि, मारुत में ई लग गया तो क्या बन गया मारुति, और वाल्मीकि में ई लग गया तो क्या बन गया वाल्मीकि। तो इस प्रकार से हम शब्द के अंत में आराम से देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अब अगला प्रत्यय है अपना संबंधवाचक, अर्थात जो संबंध का बोध कराए। जैसे कि ससुराल तो बराबर क्या हो गया ससुराल। तो इसमें हम आसानी से देख के ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आल प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कि काका एरा तो क्या बन गया काकेरा। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी से ये देख पाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब अगला प्रकार है उसकी बात करते हैं तो वो है उनतावाचक। कौन सा है उनतावाचक। तो उनतावाचक का क्या कार्य है, तो उनतावाचक जो है लघुता का बोध कराए। किसका बोध कराए लघुता का बोध कराते हैं। जैसे कालू है बराबर कलुआ, बच्चू है बराबर बचुआ, लालू है बराबर ललुआ, बाबू है बराबर बबुआ, ढोलक ई बराबर ढोलकी। तो ये क्या है लघुता मतलब छोटापन का बोध कराते हैं। जैसे डोरा ई बराबर डोरी, रस्सा ई बराबर रस्सी, टोकरा ई बराबर टोकरी। तो टोकरी हो गई छोटी और टोकरा हो गया बड़ा। तो छोटी का जो बोध करा रहे जो लघुता का बोध करा रहे वो कौन से प्रत्यय के कारण करा रहे ई प्रत्यय के कारण करा। जैसे हथौड़ा में ई लग गया तो क्या बन गया हथौड़ी, मंडल में ई लग गया तो क्या बन गया मंडली, खाट में ये लग गया तो क्या बन गया खटोला, आम में ये लग गया तो क्या बन गया अमिया, बेटी में ये लग गया तो क्या बन गया बिटिया, बाट में ओला लग गया तो क्या बन गया बटोला, खाट में ओला लग गया तो क्या बन गया खटोला। तो इस प्रकार से हम प्रत्यय की पहचान कर सकेंगे। अब जो लास्ट हमारा प्रत्यय बचा है वो बचा है स्त्रीवाचक प्रत्यय, जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करता है। जैसे पुल्लिंग प्रेयस क्या है पुल्लिंग है और उसमें ई लग गया तो क्या बन गया प्रेयसी। बेटा क्या है पुल्लिंग है उसमें क्या बन गया ई लग गया तो क्या हो जाएगा बेटी। लड़का क्या है पुल्लिंग उसमें ई लग गया तो लड़की। चिपटा में ई लग गया चिपटी, घड़ा में ई लग गया तो घड़ी, देव में ई लग गया तो देवी, घोड़ा में ई लग गया तो घोड़ी, गया गधा में ई लग गया तो गधी, सूत में आ लग गया तो सुता, अनुज में आ लग गया तो अनुजा, प्रिय में आ लग गया तो प्रिया, छात्र में आ लग गया तो छात्रा, जेठ में आने लग गया तो जेठानी, देवर में आने लग गया तो देवरानी, नौकर में आने लग गया तो नौकरानी, पंडितानी में पंडित में आने लग गया तो पंडिताई पंडितानी, और ठाकुर में आइन लग गया तो ठकुराइन, चौधरी में आइन लग गया तो चौधराइन, पंडित में आइन लग गया तो पंडिताइन, मालिक में इन लग गया तो मालकिन। तो इस प्रकार से जो है ये किस शब्द के बोध कराएंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। तो स्त्रीवाचक जो है ये प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कि अगला देखिए नाग में इन लग गया तो क्या बन गया नागिन। तो नाग क्या है पुल्लिंग है और ये नागिन क्या है स्त्रीलिंग है। तो जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे वो कौन से स्त्रीवाचक जो है प्रत्यय है। तो इसमें देखिए पड़ोसी में इन लग गया तो पड़ोसिन, सुनार में इन लग गया सुनारिन, कुमार में इन लग गया तो कुमारिन, धोबी में इन लग गया तो धोबिन। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक जिसमें कि हमने सर्वप्रथम ये देखा कि भाई प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है और प्रत्यय की पहचान क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी हमने देखे और कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय भी हमने देखे। तो इनसे बाहर जाने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। आप बिल्कुल एक एक उदाहरण को आराम से लिखिए समझिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए और देखिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ये प्रत्यय ही क्यों है, और जो
बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब बिल्कुल मेरे समझ में पूरा आ गया है और उसके बाद मैं बिल्कुल एक-एक शब्द को पहचान सकता हूँ, तब तक आप इसको छोड़िए मत टॉपिक को। बार-बार रिवाइज़ कीजिए, बार-बार एग्ज़ाम्पल्स कीजिए और उसके बाद बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।